विधानसभा सत्र, सियासत सर्वत्र। विरोध में लाएंगे अपना विधेयक। सबूत में जुटा रहे किसानों के सिग्नेचर। अस्त व्यस्त है हाथ का अभियान। अभियान से बेरुखी, विरोध में बवाल। हाथ ढूंढे हस्ताक्षर। जब सियासत का मुकाबला T20 फॉर्मेट में चल रहा हो, दर्शक दम साधे रोमांचक टक्कर देख रहे हो, तब कोई टेस्ट मैच वाला प्रदर्शन करने लगे तो सवाल उठेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हो सकता है कि टीम के दिन अच्छे ना चल रहे हों और वो आउट ऑफ फॉर्म हो, या फिर यह भी हो सकता है कि पिच या दर्शकों का समर्थन ना मिल रहा हो। मैं बात यहां विधानसभा सत्र और सरकार के उसे बुलाने के कारण की कर रहा हूं। केंद्र के कृषि कानूनों की टक्कर में कांग्रेस सरकार अपने खुद के कानून लाने वाली है। वहीं कांग्रेस 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान चलाकर किसानों का समर्थन भी जुटाने का दावा कर रही है। पर हस्ताक्षर अभियान की गति, उसे धार देने की कवायद कई सवाल खड़े कर रही है। आज करेंगे उसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, आखिर कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान कहां तक पहुंचा? 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 14 नवंबर को हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे जाने, यानी 13 नवंबर तक वो हस्ताक्षर लेंगे। आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, कहीं तक तो पहुंचा होगा। कितने हस्ताक्षर जुटा लिए गए? सवाल नंबर 2, अगर अभियान सुस्त पड़ा है और तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है, या फिर अभियान सक्सेसफुल हो जाए और अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, तो उसके मायने क्या होंगे, उसका सियासी मोल क्या होगा? और सवाल नंबर 3, हस्ताक्षर से किसानों के समर्थन की कितनी गारंटी होगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। अगर मोटे तौर पर मैं कहूं तो राजस्थान से कम 10 लाख हस्ताक्षर की उम्मीद तो कांग्रेस कर रही होगी। कम से कम 10 लाख की उम्मीद नहीं है स्वप्निल जी। 10 लाख से कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा संख्या होगी। क्योंकि मैं बड़े नजदीकी से इस अभियान को देख रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। और मैं आपसे एक हफ्ते बाद फिर आप बुलाएंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि संख्या कहां तक पहुंची है। लोगों में पर ये जवाब आप आज नहीं दे सकते किसानों में, क्योंकि किसान परेशान है। देखिए, 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 28 दिन हो गए, तो अधूरा है। 14 दिन बचे हैं। 14 नवंबर, हाँ, आधे से ज्यादा सर, आधे से ज्यादा लक्ष्य पार हो चुका है। 14 दिन बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा, ये टारगेट हम लोग 6-7 तारीख तक ही कंप्लीट करने वाले हैं और इस जो मिनिमम संख्या है उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। आप देखेंगे, आप खुद चौंकेंगे। और पूरा राजस्थान प्रदेश चौंकेगा। मैं ये बताता हूं विक्रम सिंह जी, मैं एक्चुअली सच में मैं अचंभित हूं। मैं अचंभित क्यों हूं वो मैं आपको बताता हूं। इस बात को मुद्दा ही बनाया, तब मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, देखिए ना, मैं अचंभित क्यों हूं, मैं आपको बताता हूं कारण। 2 तारीख से चालू हुआ, आज से 3-4 दिन पहले पार्टी ने इस अभियान को मॉनिटर करने के लिए प्रभारी नियुक्त की है। यानी एकाएक महसूस हुई कि धार देना पड़ेगा, कहीं तो कोई कमी चल रही है, शायद हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर संगठन जमीन पर अभी तक चूंकि टीमें नहीं बनी है इसलिए भटका हुआ सा है। इसलिए मैं अचंभित हूं कि कहीं आपने लक्ष्य बड़ा तो नहीं रख लिया। जी नहीं जी, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बल्कि लोगों में इतना उत्साह है। मैं अभी रास्ते में ही बात करते आया हूं। मैं इस चूंकि अभियान से जुड़ा हूं, मैं इसलिए आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूं आपको। और कोई ऐसी ढिलाई जैसी बात नहीं है। प्रभारियों को इसलिए लगाया गया है कि
आखिरी समय पर मॉनिटर करें और वो तथ्यों को इकट्ठा करके प्रदेश कांग्रेस तक पहुंचाएं तुरंत, इसलिए अच्छा। लगाया गया है। लगातार हम लोग संपर्क में हैं और अच्छा, पूरे प्रदेश बात में बताइए, हर एक विधानसभा में जोर आपको शोर से लगता है कि अभियान आप चल लक्ष्य रहा से है। आगे बढ़ जाएंगे जी। लेकिन अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन ही बेमानी है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस अभियान से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए आपको कह अरे रहा तो हूं, मुझे चलिए, हर एक अब तक संख्या आपने क्या देखा? रोजाना कितना हो रहा है ये संख्या तक पता है मुझे। हाँ, अब तक आपने क्या देखा? मैंने देखा है कि लक्ष्य आदेश से ज्यादा लक्ष्य पार हो चुका है और बाकी जगह डाटा इकट्ठे हो रहे हैं। अगले 2-3 दिन में बहुत अच्छी 75, 80, 90% तक पहुंच जाएगा, अगले 2-3 दिन में। ठीक है, और 5-6 तारीख तक हम लोग इस लक्ष्य को पार कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं सही कह रहा हूं आपको, आप मेरी बात को गलत बयानी ना समझें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं सारी सवाल बात तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको क्योंकि बता कुछ नहीं डाउट्स सकता आपने क्रिएट क्या हो रहे हैं व्यवस्था की है, उससे इतर क्योंकि मैं देखिए, इससे- सियासत आप करते रहिए नहीं, नहीं, और नहीं, सियासत बीजेपी भी करते सर, आप रहे, डाउट क्रिएट- मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने- किसानों का फायदा होना चाहिए ओवरऑल। आपने- वो 2 करोड़ जी, जी। हस्ताक्षर बहुत कुछ बदलाव ला सकते बिल्कुल हैं, होगा, नहीं भी सर, ला बिल्कुल सकते हैं, होगा। इसलिए ये सवाल है आज का जरूरी। पंकज मीणा जी, विधानसभा सत्र तो बुलाया ही इसीलिए जा रहा है मोटे तौर पर कि कानून में सुधार की आवश्यकता सरकार महसूस कर रही है, पर क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि कुछ बदलाव तो उस कानून में आम किसान भी चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। जब से ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के सदन के पटल पर आया, तब से ही कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगा कि शायद इसके ऊपर राजनीति की रोटियां सेकी जा सकती है, किसी तरह हमारा चेहरा चमकाया जा सकता है, और उसी गतिविधि के अंदर ये पहले दिन से लग गए। इनके किसी भी नेता ने उस विधेयक को पढ़ा नहीं, उस विधेयक को समझा नहीं, उस विधेयक के मर्म को जाना नहीं। आज स्थिति यह है कि राजस्थान का किसान, मैं जयपुर जिले का रहने वाला हूँ, पास में जमवा रामगढ़ में मेरा गांव है। मैं मेरे जमवा रामगढ़ की कोई मेरे यहाँ कोई टमाटर पैदा होता है या मेरे यहाँ गेहूं पैदा होता है, मैं उसको मजबूर हूं कि या तो जयपुर की मंडी में बेचूं या शाहपुरा की मंडी में बेचूं या जम्मू की मंडी में बेचूं। क्यों? क्योंकि आपने दायरा कर दिया कि किसान अपना माल लेकर अपना जिला क्रॉस नहीं कर सकता, अपना राज्य क्रॉस नहीं कर सकता, आपने दायरा सीमित कर दिया। आज जब इस विधेयक के अंदर ही हमको स्वतंत्रता मिली है किसान को कि मैं अपना उत्पाद केवल जयपुर नहीं, मैं आज भोपाल में बेच सकता हूं, मैं अमृतसर में जाकर बेच सकता हूं। चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कांग्रेस फिर को उस दिक्कत बात क्या पे है। आना चाहता हूं जो मैंने आपसे सवाल पूछा। सुनील जी, मैं आपसे ये मैं पूछ रहा हूं बिल्कुल कि क्या बात- आपको लगता है कि आम किसान परेशान नहीं है? ये किसानों की पीड़ा समझेंगे तो क्या करेंगे। आपको लगता है, आपको दिख रहा है कि आम किसान भी बिल्कुल प्रदर्शन कर परेशान रहा नहीं है, उल्टा मैं बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपकी इसी बात पे आ रहा था। इन्होंने केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन किया, और चेहरा चमकाने के लिए आपको याद होगा आज से 20 दिन पहले इन्होंने कहा कि संपूर्ण विपक्ष भारत बंद का आयोजन करेगा। राजस्थान में एक दुकान भी बंद हुई क्या? एक सड़क भी बंद हुई क्या? विपक्ष क्या कांग्रेस और केंद्र के अंदर विपक्ष में नहीं है जो यहाँ बंद नहीं हुआ? और वही भारत बंद का जो हश्र राजस्थान में हुआ, नहीं, हनुमानगढ़ में हुई, श्रीगंगानगर में हुई, झुंझुनू में हुई, मुझे नहीं पता वहां की विक्रम जी देखिए। विक्रम जी कृपया करके बीच में ना बोले, विक्रम जी कृपया करके बीच में ना बोले। अरे भाई साहब, विक्रम जी रुकिए ना, विक्रम जी रुकिए, मुझे कुछ और सवाल भी पूछ ले। पंकज जी मैं काल्पनिक 2 मिनट रुकिए ना विक्रम जी, 2 मिनट रुकिए। अब 2 मिनट रुकिए। पंकज जी, आपने कहा कि कांग्रेस बिना विधेयक को पढ़े विरोध में लग गई। विक्रम जी रुकिए, आपने कहा कांग्रेस बिना पढ़े विधेयक को बिना पढ़े विरोध में लग गई। आरएसएस ने तो पढ़ा, आरएसएस ने तो पढ़ा, हाँ उसके संगठनों ने तो विरोध किया, और आम किसान भी सड़कों पर है। आम किसान सड़कों पर है सर, मुझे नहीं पता आपको कैसे नहीं दिख रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है ना। स्वप्निल जी, मैं पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहूंगा, कृपया विक्रम जी जब तक मेरा समय हो बोलने का ना बोले, क्योंकि ये आप तथ्यात्मक बात बोलिए ना, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, मुझे क्रॉस करना आता है, मैं भी अपने फैक्ट्स लेकर बैठता हूं, मैं क्रॉस कर लूंगा, आपको शिकायत की जरूरत महसूस नहीं होगी। स्वप्निल जी ठीक है, पंकज जी अब आप बोलें। स्वप्निल जी, फेयर डिबेट करनी है तो कृपया करके इनको आप रोकिए कि इस तरह डिस्टर्ब ना करें। पंकज जी, अब आप जवाब देना चालू कीजिए। इस तरीके से आप बोलेंगे तो सामने वाले को बोलना ना दे, ऐसा? ये सामने वाले को बोलना ना विक्रम जी, 2 मिनट रुकिए ना। इनको पसंद नहीं है कि कोई दूसरा बोले। ठीक है, अब आप बोले पंकज जी, अब आप मुझसे बोले। हाँ
स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो देखिए, कहीं ना कहीं देश की हर विषय के साथ में पता नहीं क्यों आरएसएस को जोड़ने का एक प्रचलन सा हो गया, एक फैशन सा हो गया है। बहुत सीधी सी बात है, आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे हो या भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, हमेशा कहा गया है कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन अपने रूप से काम करता है। उसका भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का ना तो इंटरफेरेंस है, ना किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कोई ये बात और जहां तक बात है कि किसानों के आंदोलन की, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन राजस्थान के, कहां राजस्थान के किस किसान है? देखो जनता समझती है भारतीय किसान संघ है ना सर, भारतीय किसान संघ है ना, आप भले कोई कुछ भी छोटा कशो कर ले, भारतीय किसान संघ है ना, भारतीय किसान संघ विरोध पे उतरा था। बिल्कुल, भारतीय किसान वो विरोध में उतरा था, नहीं उतरा था, ये 100% गलत बात है। अगर आप, अरे बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, भारतीय किसान संघ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय किसान संघ ने राजस्थान में एक खिलाफ में ज्ञापन नहीं दिया, एक खिलाफ में इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। दिल्ली में किया ना सर, अगर बात करें कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में किया। आप ये दिल्ली को नहीं मान रहे हैं। अरे फिर विक्रम जी, मैं पूछ रहा हूं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपको क्यों बर्दाश्त नहीं कोई बोल रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, 2 मिनट सुनिए विक्रम जी। विक्रम जी अब आप थोड़ी देर शांत रहिए, और पंकज जी आप थोड़ी देर अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। मैं श्याम जी को भी इस डिबेट में शामिल कर लेता हूं। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आम समझ है, चूंकि अभी भी संगठन को रिस्ट्रक्चर करना बचा है और इसलिए हस्ताक्षर अभियान पिछड़ रहा है। लेकिन यह सच फिलहाल कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि कल उनके लिए बड़ा दिन है। देखिए स्वप्निल जी, विक्रम जी कह रहे हैं कि हमारा अभियान बहुत तरीके से सफल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्रभारी 3 दिन पहले नियुक्त किए गए हैं, अभी तक प्रभारी जिले तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि संगठन आपका है नहीं, केवल प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे आप सब कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके प्रभारी जी अभी तक कोरोना पीड़ित थे, अभी तक सफल होकर के आ नहीं पाए, इसलिए अभियान पे निगरानी नहीं रखी जा रही है। अब मुख्यमंत्री जी निगरानी रखेंगे नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष अकेले पड़ गए हैं, ये तो आप स्वीकार करो रहे कि आपका संगठन नहीं है पूरे प्रदेश में, इसलिए अभियान जिस गति से चलना चाहिए था, जिस सड़कों पर आपको आना चाहिए था, दिखाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे हो। अब पंकज जी ये बात नहीं कह पा रहे। पंकज जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका अभियान तो फेल आप करो, आप कहो कि हम इनका अभियान सफल नहीं होने देंगे। 2 करोड़ हस्ताक्षर कराने इनको पूरे प्रदेश में, किसान इनके समर्थन में आना चाहते हैं, ये प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब इस बीच में देखिए, कल विधानसभा का सत्र विशेष आ गया, क्योंकि इनको राज्यपाल से अनुमति लेनी नहीं पड़ी इस सत्र के लिए। अभी तो क्योंकि सत्र पुराना चल ही रहा है, इसका सत्रवासन नहीं किया राज्यपाल ने, इसलिए सीपी जोशी जो इनके अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने मान लिया सत्ताधारी पार्टी की बात, आपकी बात को सुना ही नहीं अभी तक। आपकी पार्टी को बुलाना चाहिए था इस सत्र को, बुलाने से पहले अगर मैं और स्पेक्ट्रम ब्रॉड करने की कोशिश करूं श्याम सुंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर अपना लक्ष्य कांग्रेस पा लेती है, तो वो ये कह सकती है ठप्पे के साथ कि भाई प्रदेश के इतने किसानों का हमारे पास हस्ताक्षर है, तो उनको किसी तरह के विरोध का सामना करने में वो सामने वाले के विरोध को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हस्ताक्षर नहीं जुटा पा रहे हैं कल की तारीख तक एक निश्चित लक्ष्य का भी, तो फिर बचाव करना मुश्किल होगा ना। फिर तो वो लगेगा कि पार्टी लाइन की सोच है, आला कमान ने कहा है करना है तो करो। जी सही बात कर रहा हूँ, विधानसभा का सत्र कल चलेगा वहां पर, और ये बिल भी लाएंगे, जो निर्धारित बिल उन्होंने बनाया है वो तो पेश करेंगे विधानसभा में, और 2 तारीख को पारित कराएंगे। अब अगर ये अभियान, हस्ताक्षर अभियान तरीके से चला पाते, तो कल प्रदेश अध्यक्ष या परसों जब बहस होगी इस पर, बिल पर पारित होने से पहले, तो प्रदेश अध्यक्ष अपनी भावना प्रकट कर सकते थे कि इस प्रदेश का किसान हमारे साथ है, कितने हस्ताक्षर चुके, राष्ट्रपति के पास जा चुके हैं, ये बात रखनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली आप देखिएगा, आप नहीं अभियान को सीरियस लेना होगा अपनी बात पुख्ता करने के लिए। मुझे नहीं पता कहां पर पुख्ता नहीं हो पा रही हैं चीजें, इसलिए विक्रम जी देखिए, विक्रम जी मैं आपको बहुत सिंपल सा गणित बताता हूं। 200 विधानसभा सीटें, आप 10 लाख के आसपास का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, मतलब आपको हर विधानसभा सीट से 5000 किसानों के हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है? 5000 उनमें से मैं ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के विधायक वाली जितनी सीटें हैं, और चलिए उनका समर्थन करने वाले निर्दलियों की भी मैं मान लूं, उसके अलावा 75 और भी सीटें बचती है ना सर, आप ही के कैलकुलेशन में।
72 बीजेपी वाली, हाँ, तो वहां पे कौन मोर्चा संभाल रहा है? वहां क्या हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़े हैं? वहां मोर्चा कौन संभाल रहा है? संगठन जो निवर्तमान संगठन है, हाँ? निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, निवर्तमान जो ब्लॉक अध्यक्ष है, वही मोर्चा संभाले हुए देखिए, हैं। अब मैं आपको बताता ऐसा हूं, नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, उनको आज बाहर ही नहीं की भेजा सबसे गया ताजा कि खबर है सर, प्रदेश से बाहर आज ही की भेजा गया खबर है, सभी लोग लगे हुए हैं, आज ही की खबर सभी है, लोग लगे हुए हैं। झुंझुनू में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक बुलाई जी, वो क्यों बुलाई? कि हमें हस्ताक्षर अभियान को जी। का फीडबैक लेना है और देखना है हम कहां तक पहुंचे ही नहीं सर आपके लोग, उस बैठक को सीरियस लिया ही नहीं गया। आपके अभियान को कांग्रेसी जमीन पर सीरियस क्यों नहीं ले रहे? ये आपके पास अगर इस तरह की सूचना नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल लगातार डेली मॉनिटरिंग हो रही है, दिल्ली की मॉनिटरिंग हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि लगाइए ना सर, मैं आपके आपको जिला प्रभारी है क्या धूप बताऊंगा, सिंह लेकिन पूनिया, 10 लाख पूछिए से उनसे ऊपर जाएगी क्या हुआ संख्या। बैठक का? आपके जिला 10 प्रभारी है हाँ, धूप सिंह बिल्कुल। पूनिया, लगाइए फोन, पूछ लीजिए क्या हुआ बैठक का, वो आपको बता देंगे। सर हमारे संपर्क में है वो, आप देखिएगा टारगेट से ज्यादा सिग्नेचर होंगे और जो निर्धारित समय है उससे पहले होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से इस अभियान से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, ठीक है, ठीक इस है। अभियान पर जवाब विक्रम देने जी, के लिए आपने सही आदमी को चुना है आज बुलाने के लिए, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है विक्रम जी। अब 20 लाख के तो कर्जे माफ कर दिया आपने विक्रम जी, अब आप 20 लाख थोड़ी देर शांत रहिएगा, मुझे हाँ, पंकज जी से हाँ, शांति से सरपंच बात कर लेने साहब, दीजिए, हमारा नहीं ये तो अभियान बहुत फिर अच्छे होगा से ये कि successful कहा होने जाएगा वाला कि है। मैंने मैं सही कह उनको रहा हूं। प्रॉपर इंडिपेंडेंट समय नहीं दिया। और ठीक है? इतने जोश में हैं लोग। विक्रम जी रुकिए ना, अब विक्रम जी अब रुकिए, अब आप जी बिल्कुल, प्लीज रुकिए अब। हाँ बिल्कुल। अब पंकज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप मेरी चिंताओं को दूर ना करें, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, लेकिन वो किसान जो सड़कों पर प्रदर्शन करते जगह जगह दिखाई दिए, उनकी चिंताओं को तो आप दूर करेंगे ना? एक भी किसान अगर परेशान है तो उसको आप जवाब देंगे। अगर इतना आसान होता आपकी मंशा को समझना, तो आपके केंद्रीय मंत्री आकर यहां पे लोगों को समझा के नहीं जाते कि जाकर ये भी समझाओ। करेक्ट पंकज जी? बिल्कुल स्वप्निल जी, हाँ। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा में ये विधेयक पारित हुआ और जिस प्रकार से ने विपक्ष ने इसको सियासी मोहरा बनाया, मुद्दा बनाया, उसके तुरंत बाद में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ये समझ में आया कि ये बिल किसानों के हित में है, ये किसानों को समझ में आना चाहिए। तो समझाइए। इसलिए जयपुर या राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में हमारे नेतागण नीचे तक गए, जनता के बीच में गए और किसानों को ये विषय समझाया, और किसानों को ये विषय समझाने का ही नतीजा ये रहा कि आज दिन तक कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान में एक किसान नहीं जुटा। पंकज जी देखिए, यहां पर भी मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्तर पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन दोनों जगह ऐतिहासिक स्तर पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, ये मैंने खुद देखा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से आपके डाटा को मैं इनकार नहीं करूंगा, आपको जुटलाने की प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा, परंतु जब तक मैं बात एक बार राजस्थान की करूं तो राजस्थान में एक बड़ा कटु सत्य है स्वप्निल जी कि राजस्थान के किसान को अच्छे से समझ में आ गया कि विधेयक हमारे पक्ष में है, इसलिए ना तो हस्ताक्षर अभियान में लग रहा, और यहां तक कि कांग्रेस के नेता जो जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर है उनको भी समझ में आ रहा है कि ये किसान हित का विधेयक है, इसलिए वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हस्ताक्षर अभियान को। और यही कारण है कि आज दिन तक इनके पास 500 हस्ताक्षर भी नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ठीक है, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई हो, लेकिन आम किसानों ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। वो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं पंकज जी की कुछ प्रदर्शनों में तो किसान स्वेच्छा से भी शामिल हुए। कांग्रेस के नेता केवल राजधानी के अंदर 25 आदमी इकट्ठे होने से ठीक है, चलिए, ठीक है। अब ये मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, फिर आप मेरे को बोलने देंगे, मैं बोलूंगा बीच में फिर। हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। राजस्थान में हस्ताक्षर यूज करते हैं ना, कल से विधानसभा सत्र चालू होगा, वहां पर भी तो इसी तरह से चीजें होंगी। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, मैं बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति को किस मुंह से कागज सौंपा जाएगा? दूसरा, अगर मान लीजिए 2 करोड़ हो जाते हैं और राष्ट्रपति को वो पेपर सौंपे जाते हैं, वो 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे जाते हैं, तो इन दोनों सिनेरियो में किस तरह की चीजें देख रहे हैं आप? 2 करोड़ के बाद बीजेपी क्या दबाव में नजर आएगी, और 2 करोड़ से कम में क्या कांग्रेस दबाव में नजर आएगी? देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि किसानों का समर्थन जुटाने के लिए यदि कांग्रेस अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेती तो सोनिया गांधी
अगर जाएंगे राष्ट्रपति के पास, कहेंगे कि देश का किसान इसका विरोध कर रहा है, देखेगा जिसका आपने हस्ताक्षर किए 3 बिलों का, अब उसका समर्थन कांग्रेस नहीं कर पा रही है। अब बीजेपी के साथ भी है कि इनका अभी मोर्चा बना है, किसान मोर्चा, कुछ दिन ही पहले, 3-4 दिन पहले बना है, अभी कामकाज संभाला है, तो इनकी भी संगठन में जो पकड़ होनी चाहिए विरोध करने की नहीं है। अब देखिएगा बीकानेर में इनके जल संसाधन मंत्री गए थे, शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, किसानों ने उसका विरोध किया, हनुमानगढ़ में गए थे, वहां विरोध हुआ। कहा कि आप कहने क्या है मुझको, कमियां बीजेपी में भी है, बीजेपी में इनकी चौपाल जो लग पा रही है ढंग से नहीं लग पा रही है। ये लोग कह रहे हैं ना कि शहरी पार्टी बन रही है, देखिए मेरे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए पंकज जी मैं आपसे रिएक्शन तो लेना चाहता हूं। ये तो अब वीडियो भी सामने देखा, किसानों ने गजेंद्र सिंह जी से डायरेक्ट पूछ लिया, वो किसान थे, किसी दल के कार्यकर्ता नहीं सर। पंकज जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं यही बात कह रहा हूं। हमारा जो अभियान था मंत्रियों का, नेताओं का, जनता के बीच में जाना, ये मैं इसी बात की बात गजेंद्र सिंह जी वाले का उदाहरण देता हूं। जिस किसान ने प्रश्न किया उस किसान को गजेंद्र सिंह जी ने जवाब दिया और वही किसान संतुष्ट होकर गया। और वही किसान आज झल्लाते भी नजर आए थे वो तस्वीरों में, बता रहा है कि ये विधेयक हमारे हित में है। आप ये बताइए मुझे, अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्या हुआ? झल्लाते तो नजर आए थे वो पंकज जी। एक कमी बता दे और मैं बात मानने को चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।